हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत ही हो रही है द लवर्स के कार्ड से। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन और ज़्यादा इस प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दिल की गहराइयों से इनको आपके बारे में जो जज्बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का अगर सिर्फ फ्रेंडशिप तक का ही रिश्ता था तो ये आपको खुल के बताना चाहते हैं कि मोर देन फ्रेंड्स ये आपको चाहने लगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिल की उनकी हीलिंग हो चुकी है आपकी वजह से, जिस वजह से उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं और उनको जैसे एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है। तो यहाँ पे भी एंजल साक्षी है इन दोनों के प्यार के। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी का दुख दर्द देख के ही ऊपर वाले ने उन्हें आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे होता है कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। वैसे ही इस पर्सन को भी लगता है कि जैसे ये वैसा यहाँ पे व्हील चेयर पे बैठी हुई है, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए कई सारे लोग दिल से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ सिंपैथी वगैरह दिखा रहे हैं, लेकिन है ये इतनी प्यारी कि इसका साथ देने के लिए तैयार हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है ज़िंदगी में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के आते ही रहते हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से भी इनको ज़िंदगी में लोगों का सपोर्ट मिला है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा बैकिंग मिली है, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को यही समझा रहे हैं कि ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसका फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी वक्त से परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जैसे सही वक्त आने पर ही हम फसल बोने की तैयारी करते हैं, जैसे बारिश का इंतज़ार किया जाता है, या फिर जैसे हर एक सीज़न का बदलने का टाइम पीरियड होता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इन्होंने भी काफ़ी वक्त से काफ़ी कुछ प्लानिंग करके रखी थी किसी ऐसे स्पेसिफिक टाइम को लेके, जिस बात को लेके में भी शायद इनको लग रहा है कि अब हो सकता है वो टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आया है जिसका बेसब्री से इनको इंतज़ार था, या फिर ये उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। तो आप कह सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जब इंसान रेडी होता है और जैसे उसको सिर्फ ये सुनना होता है कि गेट सेट रेडी गो, तो वो जो एक तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अब इनका ज़िंदगी में खुल के आगे बढ़ने का शायद समय आ चुका है। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में इन्होंने समझा है, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की जो एक जर्नी रही है, अब तक की भी जर्नी और आगे की भी जर्नी जो ये सोच रहे हैं, उस बात को लेके भी काफ़ी कुछ सोच विचार किया है, और कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी बातें समझ में आ रही हैं जिनका स्पिरिचुअल गहरा कनेक्शन है, और जिन बातों को समझने के बाद थोड़ा सा इस पर्सन को
अंदर से शांति भी मिली है। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे कि मेरे साथ ये ऐसा ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, या फिर इस तरह से मुझे ही लोग क्यों मिलते रहते हैं, और परेशान अगर ये थे, तो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनको कुछ ऐसा सुकून मिला है। हो सकता है ये पिछले कुछ दिनों से परेशानी की वजह से मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे थे, जिसकी वजह से भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ द हाई प्रीस्टेस। तो इनको लग रहा है कि इनके इंट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब जैसे थर्ड आई में भी ओपनिंग हो गई है, अगर चक्रा बैलेंसिंग हो गया है तो इनको कुछ बातें ये सेंस महसूस कर रहे हैं कि हाँ यही करना सही होगा, या फिर इन बातों की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकता है। तो अगर कुछ ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं था, कि अपनी परेशानी बयान नहीं कर पा रहे थे, या फिर क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं था जिस वजह से ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे थे, हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था जिस वजह से दिल की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ भी इम्बैलेंस था, तो वो शायद बैलेंस लेवल में आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनको कुछ बातें स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री जैसी जो लग रही थी उनकी भी आप कह सकते हैं एक नॉलेज मिल रही है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो ये पर्सन रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर्सन से प्यार करते हैं उस पर्सन से हैप्पीली मैरिज ये चाहते ही है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने प्लान किया है। जैसे यहाँ पे एक कपल है, 2 प्यारे से बच्चे हैं, एक छोटा सा घर है, वैसे ही इन्होंने जो सपने देखे हैं अब उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये दिल से आपका साथ चाहते हैं तो मे भी आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें ये कह सकते हैं जो अब तक इन्होंने नहीं कही है। और फाइनल कार्ड है 10 स्टार, ये विश कार्ड होता है, एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक मुसीबत वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देख लिया है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ज़िंदगी में इन्होंने फेस किए हैं, लेकिन एंड ऑफ द टनल जैसे कुछ लाइट दिखाई देती है और इंसान उसी लाइट की तरफ बढ़ने की चाहत रखता है। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि एक अच्छा फ्यूचर ज़रूर आप दोनों का इंतज़ार कर रहा है, और उस फ्यूचर को जल्द से जल्द ये पाना चाहते हैं, या फिर उस फ्यूचर में जल्द से जल्द आपके साथ एंट्री ज़रूर करना चाहते हैं। उसी को लेके कुछ इनके मन में चल रहा है। नेक्स्ट है दुश्मन। काफ़ी कुछ शायद इन्होंने बुरा वक्त देखने की वजह से लोग कैसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके इंटेंशंस आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं ये वो समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने बारे में ही कुछ ऐसा मन में निगेटिव सोचने लगते हैं तो हम खुद ही के दुश्मन बन जाते हैं, ये भी शायद वो समझ रहे हैं। मतलब निगेटिव माइंडसेट की वजह से पॉजिटिविटी कई बार हमारे ज़िंदगी में आने से हम खुद रोक लेते हैं। अगर ऐसा इनका बिहेवियर था, मतलब कुछ ऐसे ख्याल थे जो खुद इनके दुश्मन बने बैठे हुए थे, तो आप कह सकते हैं मेडिटेशन की वजह से कंप्लीट इनका ऑरा आज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है माता पिता। अपने पेरेंट्स से शायद ये काफ़ी दिनों बाद या तो अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट इनको है, जिस वजह से अपनी ज़िंदगी की कुछ प्रॉब्लम में भी इन्होंने या तो डिस्कस की है या ये डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है भाई बहन। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, कंप्लीट फैमिली से शायद कुछ बात ये करना चाहते हैं आप दोनों की। अगर शादी को लेके कुछ बातें हैं तो वे भी हो सकता है अपने भाई बहन की हेल्प लेके अपने पेरेंट्स को मनाना, ये भी शायद उनके मन में चल रहा है। फिर है शॉपिंग। काफ़ी वक्त से अगर घर वालों के लिए कुछ लिया नहीं है तो हो सकता है घर के लिए, आपके लिए, या फिर अपने घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करने का भी इनका मन है। फिर है बहस। अगर आप उनसे नाराज़ है किसी बात को लेके आपसे, या फिर आप कह सकते हैं अपने पेरेंट्स से ही मान लीजिए इनकी बहस हो चुकी है, तो कुछ शॉपिंग वगैरह करके उनसे शायद अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। मतलब बातों बातों में कई बार इंसान परेशान होता है तो बात का पतंगड़ बन जाता है, लेकिन गलती अपनी समझ में आने पर माफ़ी मांग लेना सही होता है। और यहाँ पे भी शायद ये इसी किसी तैयारी में दिख रहे हैं। फिर है संदेश। कुछ तो है इनके मन में जो ये बताना चाहते हैं, या तो आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, या फिर जैसे 10 ऑफ कप का कार्ड हमने देखा कि ये पूरी तरह से प्रिपेयर है शादी करने के लिए, तो हो सकता है अपने घर वालों को यही बात वो समझाना चाहते हैं कि नाउ आई एम रेडी टू सेटल डाउन। और फाइनल कार्ड है पैसा। पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्लानिंग अगर की थी, तो जैसे होता है कि हम अपनी खुशियों के लिए ही एक एक करके पैसा जोड़ते हैं और
ऐसा होता है कि बुरे वक्त में पैसा काम आ जाएगा, ये भी ख्याल मन में होता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ सपने पूरे करने होते हैं जिनकी तैयारियों में भी ऐसे पैसे एक एक करके जोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये भी उस पैसों को लेके कुछ खुलासा करना चाहते हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स से कि मैंने इतना सेविंग किया है, इस तरह से घर लेना चाहता हूँ, या ऑलरेडी घर बसाने के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़ा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो फाइनेंस से जुड़ी है, जो शायद ये आपको समझाना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों को। नेक्स्ट है अ मैसेज, यहाँ पे भी वही आ रहा है। या तो ये खुल के अब अपने बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पूरी तरह से इनकी तरफ से तैयारियां हो गई है, तो यही संदेश आपको भी देना चाहते हैं और अपने घर वालों को भी। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते ही सही, लेकिन इस ज़िंदगी में उन्होंने थोड़ी प्रोग्रेस की है। और जैसे इंसान को लगता है कि हाँ, अब मेरे पास इनफ पैसा आ गया है कि मैं सेटल हो सकता हूँ, या फिर मैंने उतनी तो तरक्की कर ही ली है जहाँ पे मैं अपना घर बसा सकूँ, तो वैसे ही शायद कुछ प्रोग्रेस की बातें ये सोच चुके हैं और उन्हें लगता है कि मे बी सही वक्त आ गया है। नेक्स्ट है राइट डायरेक्शन, आपके साथ अगर आगे बढ़ने का इन्होंने ऑलरेडी फैसला ले लिया है तो उन्हें लगता है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये अब किसी भी हालत में अपना जो डायरेक्शन है वो नहीं बदलना चाहते। फिर है पैशन, कुछ तो गोल इन्होंने सेट किया हुआ है, या तो आप दोनों का फ्यूचर सोच के कुछ बातें हैं, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल कुछ और अचीवमेंट पानी है, ये भी शायद उनके मन में है, तो उसी गोल को फॉलो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड डिसीजन, इन्होंने तो फैसला करके कुछ बातें फाइनलाइज कर ही ली है, लेकिन घर वालों से या फिर आप कह सकते हैं भाई बहन से कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, उनको ये बताने के लिए कि आपका ओपिनियन क्या है, ये भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है। फिर है फीलिंग वरीड, थोड़ा सा परेशान भी हैं क्योंकि शायद पहली बार इतना ज़्यादा खुल के बात करने जा रहे हैं, या फिर अगर शादी की अपनी बात खुद अपने घर वालों के सामने रखने जा रहे हैं तो किसी का भी दिल जो है वो थोड़ा सा धड़कने लगता है, वैसे ही शायद इनकी भी हालत में भी हो रही है। और फाइनल कार्ड है गिविंग अप, तो पूरी तरह से इन्होंने डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है। स्टार का कार्ड ऑलरेडी हमने देखा, एंजल से स्पिरिट गाइड से तो ये हेल्प मांग ही रहे हैं, लेकिन उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि अपने दिल की बात मैं जो अगर सच्चाई से कहूँगा या कहूँगी तो सब लोग समझ ही जाएंगे। तो परेशान ज़्यादा होने की वजह से अब जो होगा वो देखा जाएगा। इस फेज़ तक तो ये पहुंच ही गए हैं क्योंकि शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला या तो ये लेने जा रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। हैव अ नाइस डे।